राम राम भाई सारे भाई ना स्वागत आपसे हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो भाई। कहीं नहीं तो राम राम भाई सारे भाई है ना। तो सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे मन में रोहित भाई के लिए जो रिस्पेक्ट पहले थी आज भी वही है और फुल सपोर्ट है अपने रोहित भाई को। बाकी काफी टाइम से आपको बड़ौदा गांव की कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने को मिल रही होगी जिसमें कि अपने रोहित भाई को गलत ठहराया जा रहा है। बाकी रोहित भाई ने अपनी गलती को भी मानते हुए बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली है। तो इस बात पर कोई हेट बिल्कुल भी मत फैलाना। तो बड़ौदा गांव की बातें आगे बढ़ने का कुछ ये कारण भी था कि रोहित भाई ने कुछ बातें बोल दी थी अपनी वीडियो में, जो कि रोहित भाई का कहने का तरीका कुछ और था, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगा कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है। बाकी रोहित भाई अपनी जगह सही थे, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने भाई ने मांग लिया सारे भाइयों से हाथ जोड़कर माफी, और गांव वाले और अपनी टीम के बीच में हो चुका है समझौता। और क्या क्या बात हुई वो आप सब आगे आप खुद ही देख लो। जो मैंने वीडियो डाली थी गांव बड़ौदा के खिलाफ, जो मतलब मैंने वर्ड यूज करे थे, मैं उसको अपनी गलती माफ़ करो। मेरे को बड़ौदा काम गलती होगी मेरे से, और वो मैंने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए गांव के लिए नहीं बोल रहे थे। बस माफ़ करो, बड़े छोटे मेरे सारे यहाँ पे, तो आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग थी सबकी गांव की और मेरे साथ कि भाई ऐसा कुछ है। हम नॉर्मली आए थे और अपना बस यही बात है कि लोगों में थोड़ी वो होगी गलती, वो जो मैंने बोले थे वर्ड जो है वो इधर उधर अपना गलती बोले गए। तो मतलब जो आपने गलती की तो पंचायत पर आप माफी मांग रहे हैं? हाँ माफ़ी मांग रहे हैं जी। वैसे गांव के खिलाफ नहीं थे हम, ना गांव के खिलाफ तो बोल रहे थे। बस वो है जो भी बड़ों को बुरा लगा था हम उसको माफ़ी मांग रहे हैं, उस गलती कर रहे हैं। हाँ प्रधान जी। वे सब तो पहला तो सारे भाईचारा ने जो बाहर से आए उनको भी बाहर वाले ने गांव वाले ने सबको चहल खाप की तरफ से राम राम है। इस लड़के ने जो ना समझी मैं बचपन में जो काम कराया था इसकी माफ़ी मांग ली, शब्द उल्टे ले लिए। माँ में इस समाज को जोड़ने के लिए हम ना मारा ना विज्ञान ना नहीं समझ रहे, ये लड़का भी इसी गांव के सदस्य समझ रहे हैं और अपने शब्द इतनी उल्टे ले लिए और गांव का मलाल था जो मिट गया। हमने पूरा गांव ने नहीं पूरे समाज ने ये माफ़ कर दिया। लेकिन एक बात और रखना था वहाँ, ये बेटा बच्चे तो पशु भी पैदा कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है। नौजवान होकर ये छोटी छोटी बात माँ बाप का कदर को घटाने का कर्म है। ये आप उस घर में जन्म ले लिया हमने, ये दिक्कत नहीं है। हमारा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो, जो छोटी घटिया स्तर की बात से वो समाज को तोड़ने की बात हो, घटिया स्तर की बात हो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आप आपके लिए नहीं करते, मैं तो सारा समाज के लिए कहूँ, इससे फालतू और कुछ नहीं हमारे पास। आप माफ़ कर दिए भाई। पिताजी को कर ले जी जो गलती हुई कोई ना, आप सिर्फ हाथ टेक दो बड़े हो। ये भी आपके बच्चे हैं जी। ना कोई नहीं भाई, तो भी मारे काम का बिगाड़ना को नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं करिया घूम ले भाई। और ईब चाहे बड़ौदा बिक जिए, लेकिन एक सिरत पे गलत तो तेरे काम में भी नहीं सुधारे हमने। बढ़िया तरीके के अनुशासन में सामाजिक हिसाब से तो जिस गलत रियन बनो उस घर में जाएगा रोटी खा लिए कहाँ से नहीं आओगी। वो गांव में सब तो नरम आदमी है हमारा गांव में, ठीक है नहीं। और ध्यान रखो बेटा, माँ बाप को ऊंचा करने का दे ये नहीं है कि भाई मैं हो गया। अरे तो बड़े बड़े हीर बनकर बड़े बड़े योद्धा होकर चले गए, कोई कीमत नहीं है। कीमत तो है पवित्रता की, स्वच्छ रहेगा, अच्छा नाम आओगा माँ बाप का। ट्रैक्टर हम तो चलाएंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई। एक मामला देखने लग रहे थे निशु देसवाल के भाई का, रोहित देसवाल का, और बड़ौदा गांव है, कई बार इकट्ठा भी हो लिया था। तो आज थाने में फिर तो दोनों पक्ष बुला रखे थे, तो दोनों पक्ष बुलाने के बाद के समझौता होया? प्रधान जी तो पूछेंगे। प्रधान जी राम राम। बेबे राम बोलो के पूछना चाहोगे? तो प्रधान जी आज दोनों पक्ष आ रहे थे? हाँ दोनों पक्ष आ रहे थे बेबे, और चोट से भी ज़्यादा उसकी वीडियो का ज़्यादा दर्द था गांव की पब्लिक के, छोटे लेकर बुजुर्ग लोग सब का दर्द था कि भाई गलत हो रहा था। वो गलत नहीं हो रहा था। एक पहली बात तो जो बड़ौदा वाले बच्चे थे वो नाजुके थे, नरम थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। जो कोई ऐसा वैसा बच्चा होता गांव में सहयोग नहीं दे होता, बिल्कुल 36 बरादरी सहयोग दे रही थी। और फिर इनकी भी कोशिश करी गांव वाला ने, उसके चाचे ताऊ बाबू ने, तो पंचायत के माध्यम से ले आए गए। और थाना में तो न्यू था भाई केस हो रहा था, इसलिए थाना का ऑर्डर ले लिया, नहीं है तो गांव में भी आना चाहते। फिर हमने कह दिया भाई थाना वाला भी पर्चा ऑर्डर राजी बंदा दे देंगे और गांव की बजाय ऑर्डर राजी बंदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राजी बंदा में तान भी बहुत पड़ा जी, जो हमारे नौजवान बालक थे बहुत मुश्किल मनाने पड़े हमने। और चलो हमने तो न्यू है समाज एकजुट बना रहा, हमें ये नहीं है कि भाई ये
कुराड़ से, पानीपत के हैं कि सनौली के हैं कि बड़ौदे के, ये कोई महत्व नहीं था जी। हम तो सामाजिक प्राणियाँ समाज के हिसाब से जीना चाह रहे हैं और बच्चा ने भी यही शिक्षा देवा भाई। अभी भी उसका ताऊ जी पूछा था हमारे से, जी आपका धन्यवाद करा हमें, आपने हमारी इज्जत करी, माफ़ी दी। मगर जी हमारी माफ़ी का लाभ नहीं है, माफ़ी तो आपका बच्चा देगा। जो कल आने वाले समय में भी ऐसे कर्म करेगा तो माफ़ी कड़े कड़े तो मांगोगे आप, माफ़ तो आपका बच्चा करेगा। तो हम तो समाज के हिसाब से सामाजिक बनना चाह रहे, समाज से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा के कहना है समाज में जीना और समाज में रहना। हमारे बालक भी गलती में हो इसके हैं, आज हमारी में नहीं उनके हैं, तड़कान वाला टीम में हमारे भी रहे हो इसके। समाज से तो कोई इंसान जो समाज से टूट गया वो इंसान नहीं है। तो प्रधान जी, तो जो समझौता होया किस उस पे होया भाई इसे बात पे होया जी, उसकी अपने वर्ड वापिस ले ली, माफ़ी मांग ली और जिस बच्चे के चोट लग रही उसके ताऊ पर उसकी माफ़ी मांग ली, उसके पैर पकड़े हैं उसकी और देहात के हिसाब से उसकी पूरी माफ़ी का ओडा समझा। अपना आपको गिलिया नहीं थी उसके शब्दां की, मैंने गलत बोल रखा था, मैं अपने शब्द उल्टे लियूँ बचपन के हिसाब से कहो था। पहले हमने बचपन के हिसाब से बोले थे भाई, गांव के पीछे गिर मैं इसको मेरे शब्द उल्टे लियूँ, इस हिसाब से होया कि बस जो शब्द वर्डिंग बोल रहे थे गांव के प्रति या किसी एक शरीर के प्रति उसकी उल्टे ले लिए, गांव ने माफ़ कर दिया जी। तो भाई आज है जो दोनों पक्ष है जो बुलाए गए थे, जिसमें निशु देसवाल के भाई ने, रोहित देसवाल ने पंचायतिया के आगे माफ़ी मांग ली कि भी जो मैंने करा है, जो मैंने वीडियो डाली थी भी मैंने माफ़ कर दो, और जो ये पंचायतिया आप खड़े भी है तो इन्हें माफ़ भी कर दिया है। तो दोनों पक्षों में आप समझौता हो गया प्रधान जी? हाँ बेबे समझौता हो गया, बिल्कुल समझौता हो गया। समझौता नहीं, भाईचारा भी हो गया। यीशु के जो भी लड़का के नाम था रोहित था, जो चाहे जिस बच्चे का इसकी अनबन थी, चोट मार दी थी, उसके घर खाना खाया, ये बड़ौदे की तरफ से पूरी जैसे खुले रहा है। मतलब ये तो जीवन है, जीने के लिए बड़ौदे भी आओगा, हमें कराड़ भी जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं रही, कोई मलाल नहीं रहा, किसी भी बच्चे के द्वेष भावना का कोई शब्द नहीं रहा हमारे गांव में, और उनके भी नहीं रहा। हमने कट्ठी चाय पी है सब दोनों परिवारों ने बैठ के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे नहीं होगी। बस आगे इतना हमें हमारे बच्चा ने भी कहेंगे भाई छोटी घनौनी बातों से बच के रहो, और उनको भी ये बोल कहेंगे अपने माँ बाप का कदर ऊंचा करना है तो पवित्रता से होगा। इन खेल पेला में ओछे कर्मा से कभी नहीं होगा, कोई मलाल नहीं रहा गांव के, बिल्कुल एक तय दिल से बच्चे ने इजाज़त दी है, तभी वो फैसला हुआ। नमस्कार। तो मास्टर जी आज दोनों पक्ष पूछे थे। हाँ, जो ये पिछले 5-7 दिन से जो एपिसोड चल रहा था नहीं, इसके अंदर क्या था, जो ये सोशल मीडिया है नहीं, आदमी रोटी खानी छोड़ जाए लेकिन सोशल मीडिया का पाछे इतना चिपक गया कि उसकी भूखे लागनी बंद होगी। तो मैं आपके चैनल से समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि बुजुर्ग कहा कर दे झगड़ा रगड़ा कुरड़ी में लाग गई हुई है, जितनी जल्दी बुझा दी जाओगी नहीं उतनी है वो गांव और समाज के लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि चिंगारी किसी भी समय उठ के कहीं भी नुकसान कर सका है। तो आपके चैनल से मेरा ये अनुरोध है युवा वर्ग से कि जम के पढ़ो और अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आपके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं रहे, और मतलब अपने देश का, समाज का, माँ बाप का नाम तब ऊंचा होगा जब उनको आप कुछ कामयाब करके दिखाओगे। झूठे कमेंट करने से मतलब कामयाबी नहीं है, तो 1-2 दिन की मतलब वाहवाही है। इसलिए मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग समाज के विरुद्ध न जा कर के जो समाज की सीधी धारा है उसके अंदर बहिए, ताकि मेरा समाज और देश सुख और समृद्धि से जी सके। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। देखो, आज की इस घटना से बच्चों ने एक शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छा बालक माँ बाप को सम्मान दिया करे और बुरा बालक माँ बाप की गर्दन नीची करवा करे। ये जो रोहित देसवाल है, इतिहास इसका खुद के परिवार का और इसके गांव का सिर नीचा करवाया। ये इसने बहादुरी का कर्म नहीं किया। और मैं इसको और इसकी टीम के सभी सदस्यों को एक बात कहूँगा, बेटा ऐसा कर्म करना जहाँ तेरे परिवार को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाओ, अपमानित करने के लिए नहीं। जो ये बड़ौदा गांव की पंचायत ने और इस पीड़ित परिवार ने क्षमा किया है, ये एक देवता स्वरूप में इनको बड़पन दिखाया है, और उसने उसके गांव को नीचा दिखाया, उसके परिवार को नीचा दिखाया। आगे ये शिक्षा लेनी चाहिए, कोई ऐसा कुकर्म नहीं करे जिससे दोबारा इसके बुजुर्गों ने हाथ जोड़ने पड़े।
धन्यवाद आप। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो सरपंच साहब आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया। हाँ जी, दोनों पक्षों में बिना किसी भारी दबाव के समझौता हो गया। वो जो बच्चा गलत बोला था उसने अपने शब्द वापस ले लिए, माफ़ी मांग ली, गांव ने उनको माफ़ कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अब तो कुछ कोई बात रही नहीं है। बड़ौदा गांव की पंचायत अब तीसरी बार आई थी। हाँ जी, तीसरी बार आई थी और हमने भी मतलब बड़ा दिल दिखाते हुए, चलो बच्चे वो भी अपना था, ये बच्चे अपने हैं, तो किसी से भी गलती हो सकती है, तो बड़ौदा गांव की पंचायत ने माफ़ कर दिया, कोई मलाल नहीं किसी के प्रति।